हेलो एवरीवन, आई एम नूतन शर्मा फ्रॉम स्कूल ऑफ एंट्रेंस। आज जो मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका इंटरेस्ट होटल मैनेजमेंट में है, और जो स्टूडेंट की कैलिबर है कि वो उनको हॉस्पिटैलिटी पसंद है, मैनेजमेंट पसंद है, कुकिंग पसंद है और स्पीकिंग उनकी बहुत बेस्ट है, पर्सनैलिटी उनकी अच्छी है, तो वो इस कोर्स को ऑप्ट करके चल सकते हैं। इसके लिए जो आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है वो आप कॉमर्स की फील्ड से भी जा सकते हैं, ह्यूमैनिटी की फील्ड से भी जा सकते हैं, और अगर आपके पास मेडिकल या नॉन मेडिकल है तभी भी आप इस कोर्स को करके चल सकते हैं। तो ये एक गुड अपॉर्चुनिटी है आपके पास। और इस कोर्स को करने के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनके अपने सेल्फ एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, कुछ मेन एग्ज़ाम्स होते हैं। वो एग्ज़ाम देने की आपको रिक्वायरमेंट रहती है, इसीलिए मैं ये वीडियो जनरेट कर रही हूँ जिसमें मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि होटल मैनेजमेंट में अगर आप जाना चाहते हो तो कौन सी यूनिवर्सिटी आपको कवर करनी है, एग्ज़ाम पैटर्न इनका क्या रहता है, डॉक्यूमेंटेशंस की क्या नीड रहती है, कौन से एग्ज़ाम आपको इसके लिए देने हैं, और अगर आप CUT जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है वो अगर आपको देना है तो डोमेन सिलेक्शन आपका कैसे रहेगा। तो इसी चीज़ पर आज बात करते हैं। लेट्स सी, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी जो BHMCT है 2025, इसके लिए ही हम बात करेंगे। मोड ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें जो एग्ज़ाम आपको देना होता है NCHMCT का देना होता है, रेडिसन अपना खुद का एग्ज़ाम लेता है, ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो होटल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, वो भी अपना अकॉर्डिंगली अपना एग्ज़ाम लेती हैं, तो जिसमें आपको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। सैलरी पैकेज इनका बहुत अच्छा है, जैसे ताज होटल है, अशोका होटल है, रेडिसन है। तो इन सारे होटल्स में अगर आप चाहते हैं जो 5 स्टार हैं, 4 स्टार होटल्स में अगर आप जॉब सर्च करेंगे आगे जाके, तो आपको इन के भी अपने अलग से कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं, ये भी अपने अलग से एक एंट्रेंस एग्ज़ाम इन्होंने निकाला हुआ है, वो एग्ज़ाम देकर आप इनमें डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो एग्जामिनेशन मोड रहता है वो मैं आपको बताती हूँ। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो आपका रहता है, अगर आप सेट के बेस पे जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी सेट का एग्ज़ाम लेती हैं, जैसे हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी है IPU, वो अपना सेट का एग्ज़ाम लेती है। तो वो उसके लिए जो मोड रहता है वो CBT मोड रहता है, यानी कंप्यूटर मोड रहता है, और ये ऑफलाइन मोड में जाके आपको एग्ज़ाम देना होता है बेस्ड ऑन कंप्यूटर। एक नेक्स्ट हमारा एग्जाम है CUT, जो मैंने आपको बताया था कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, जिसको बहुत सारी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट, हर यूनिवर्सिटी इस एग्जाम को कंसीडर करती है। और ये जो होता है ये भी कंप्यूटर बेस्ड ही होता है और ऑफलाइन मोड में आपको देना होता है, यानी ऑफलाइन आपको सेंटर पे जाकर ही ये एग्जाम देना होता है। अब होटल मैनेजमेंट के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए आपके पास, तो यहाँ पर वो शो किया गया है कि एलिजिबिलिटी जो चाहिए आपकी क्लास 12th अपेयरिंग इन 2025, यानी कि इस ईयर अगर आप करना चाहते हैं होटल मैनेजमेंट का कोर्स, उसमें जाना चाहते हैं, तो क्लास 12th आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, या तो फिर जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उस टाइम पे आप अपेयरिंग डालकर भी अपना रजिस्ट्रेशन वर्क कर सकते हैं। तो मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि आप किसी भी कोर्स के लिए आगे जाना चाहते हैं, किसी भी कोर्स में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होगा पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तभी आप एलिजिबल होंगे उस एग्ज़ाम को देने के लिए। 1% आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, यू आर बिजी इन 12th एग्जामिनेशन, तो अगर आप 12th की एग्जामिनेशन में बिजी हैं और ये सोच के आपने कोई भी रजिस्ट्रेशन पे ध्यान नहीं दिया, तो क्या होगा कि आप नॉट एलिजिबल हो जाओगे उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के एग्जाम देने के लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रजिस्ट्रेशन आपके 12th एग्जाम से पहले ही ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज़ निकाल देंगी, वो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर आपको करना है और उसके बाद आपको उनका एग्ज़ाम देना है। तो नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पास इन 12th क्लास 10+2, उसके बाद जब आपका एडमिशन का टाइम आएगा तो आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए, उसमें मिनिमम जो आपकी परसेंटेज होनी चाहिए वो 50% होनी चाहिए एग्रीगेट, और आपके पास इंग्लिश कंपलसरी होनी चाहिए। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में ये क्राइटेरिया है कि आपके पास इंग्लिश कंपलसरी होनी चाहिए इन 12th एज ए सब्जेक्ट। नेक्स्ट है टॉप 5 एंट्रेंस बेस्ड, यानी कि एंट्रेंस एग्जाम जो आपके हैं वो कौन कौन से हैं होटल मैनेजमेंट कोर्स के लिए,
उसके लिए हम बात करते हैं। फर्स्ट इज NCHM जेई। आप ये एक एग्जाम है जो गवर्नमेंट का एग्जाम है, जिसके बेसिस पे आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को कवर कर सकते हैं। तो ये एग्जाम आपने देना है NCHM जेई का। नेक्स्ट है IPU सेट, जो हमारी गुरु गोविंद सिंह इंदिरावस्था यूनिवर्सिटी है। अगर आप उसमें चाहते हैं ग्रेजुएशन करना तो उसके लिए आपको IPU सेट देना है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जो हमारी डीम्ड यूनिवर्सिटी है भारतीय विद्यापीठ, अगर उसमें आप जाना चाहते हैं, उस यूनिवर्सिटी से आप अपनी ग्रेजुएशन करना चाहते हैं जो 3 इयर्स की है, तो उसके लिए आपको भारतीय विद्यापीठ का BVP सेट देना पड़ेगा। MAT यूनिवर्सिटी है, वो भी अपना सेल्फ एग्जाम लेती है। तो MAT के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको MAT सेट देना पड़ेगा। और एक एग्जाम है आपका जो मैंने आपको बताया था, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, तो CUET सेट भी आप देकर अपना इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पैटर्न ऑब्जेक्टिव, अब इसमें पैटर्न जो एग्जाम आपका कंडक्ट होगा, जो मैंने आपको बोला ऑफलाइन मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, बट उसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे उसके लिए हम बात करते हैं कि क्या पैटर्न रहने वाला है। तो उसमें पैटर्न जो रहेगा, टाइप विद द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको शो होंगे, जिसपे आपको जैसे आपको 4 ऑप्शन दिया है, उसमें से आपको कोई भी एक राइट आंसर जो आपके अकॉर्डिंग राइट है उस पर आपको टिक करना है। इस तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको वहां पर शो होंगे। ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल डेज इन द 3 स्लॉट पर डे। और ये जो एग्जामिनेशंस होंगे, आपके एंट्रेंस एग्जाम होंगे, ये एक डेट को नहीं होंगे, अलग अलग डेट्स आपको मिलेंगी, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस एग्जाम को देंगे, पार्टिसिपेशन करेंगे। तो जब आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा उस पर आपकी डेट्स लिखी होंगी कि इस डेट को पर्टिकुलर को आपका ये एग्जाम होने वाला है। और 1 डे में भी 3 स्लॉट्स में भी ये एग्जाम हो सकता है। सेट एंड CUT डोमेन सब्जेक्ट सिलेबस। अब यहाँ हम बात करेंगे सेट या CUT का डोमेन सिलेक्शन आपका क्या रहने वाला है। इसमें जो आपका आता है, सबसे फर्स्ट इज कि जो भी डोमेन्स आपके रहेंगे वो आपके 12th में जो आपने सब्जेक्ट्स पढ़े उसके अकॉर्डिंग रहेंगे। तो 12th का सिलेबस ही उसमें आने वाला है। इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसका पेपर, जैसे कॉम्प्रिहेंशन आपने अब तक पढ़ा होगा, उनमें जैसे भी आता है 25% आपका वही आने वाला है कॉम्प्रिहेंशन। जनरल अवेयरनेस 20% आपकी आएगी। लॉजिकल एंड एनालिटिक एबिलिटी इंक्लूडिंग कंप्यूटर अवेयरनेस, तो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, लॉजिकल से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे। नॉलेज ऑफ अकाउंट्स एंड द कॉमर्स साइंस, और जो कॉमर्स साइंस से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी थोड़ा सा पार्ट आपका आएगा। जनरल GK भी आपका आएगा। और CUT डोमेन सब्जेक्ट सिलेबस, और CUT में जो भी डोमेन सब्जेक्ट्स आप चूज करेंगे अपने 12th के, उसके अकॉर्डिंग आपके डोमेन्स का सिलेबस आएगा। इंग्लिश आपकी लैंग्वेज, एक लैंग्वेज आपको, अगर आप कोई भी टेस्ट देते हैं CUT स्पेशली, तो उसमें फर्स्ट सेक्शन में आपकी लैंग्वेज आती है, एक लैंग्वेज आपको चूज करनी होती है, सेकंड में डोमेन्स आपको चूज करने होते हैं, और थर्ड में आपको GT यानी जनरल टेस्ट या लॉजिकल रीजनिंग है या एप्टीट्यूड है, उस टाइप से आपको सिलेक्ट करना होता है। तो उसी के बारे में यहाँ बताया गया है कि आपको एक लैंग्वेज भी इसमें सेलेक्ट करनी है, और अकॉर्डिंगली आपको एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए भी एक डोमेन सिलेक्शन आपको करना होता है। इसके लिए अलग तरह से कॉम्बिनेशन जो है यूनिवर्सिटी ने दिए हुए हैं, उन कॉम्बिनेशंस को आपको चूज करना है अकॉर्डिंग टू योर कोर्स। तो उस चीज़ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपने एक भी कॉम्बिनेशन अगर रॉन्ग चूज कर लिया तो आप पर्टिकुलर उस कोर्स के लिए उस यूनिवर्सिटी में नॉट एलिजिबल हो जाओगे। तो बहुत ध्यान से आपको ये रजिस्ट्रेशन करने होते हैं, क्योंकि इसी रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे आप आगे अपने कोर्स को चूज कर पाएंगे, अदरवाइज आप नॉट एलिजिबल हो जाएंगे। तो किसी के सुपरविजन में अपना फॉर्म सारे फिल कराइए, ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो और बाद में आपको कोई रिग्रेशन ना हो कि अगर हमने राइट डायरेक्शन से फॉर्म फिल कराया होता तो आज हमारा फॉर्म करेक्ट होता और हम इस कोर्स के लिए एलिजिबल होते, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, इसीलिए मैं ये इंटीमेशन आपको दे रही हूँ। तो बिल्कुल आप करेक्ट गाइडेंस के साथ अपना फॉर्म फिल कराना एक्सपर्टीज के साथ। तो इसके लिए आप चाहते हैं डीपली इंफॉर्मेशन होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो आप हमारे सेंटर पे विजिट कर सकते हैं, जो पीतमपुरा पश्चिम विहार सिचुएटेड है। और इसके लिए गिवन नंबर पे आप कॉल करके अपना स्लॉट बुक करा के विजिट कर सकते हैं, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से प्रिपेयर करने हैं। अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स नीडेड हैं,
और जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, अगर 1% आपके वो सर्टिफिकेट अभी जनरेटेड नहीं है, उनमें टाइम लगेगा, तो कौन सी अपेंडिक्स उसके लिए आपको लेकर चलनी है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन अपडेशंस आप यहाँ आके ले सकते हैं। इवन आप अपने सारे फॉर्म्स भी हमारे यहाँ फिल करा सकते हैं और गाइडेंस भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिजर्वेशन सेक्शन, जिसमें कि क्या होता है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हैं, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेमी गवर्नमेंट्स हैं, उसमें आपकी कैटेगरी से कुछ रिजर्वेशंस आपके फिक्स होते हैं। तो उसके लिए भी यहाँ पर शो किया गया किन किन कैटेगरी से आप वहाँ जा सकते हैं। जैसे जनरल कैटेगरीज है आपकी, तो आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं, बट अगर आप EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की कैटेगरी लेकर अगर आप चलना चाहते हैं, तो इसके लिए भी कुछ डॉक्यूमेंट्स नीडेड होते हैं, उसको अगर आप जनरेट करा लेते हैं तो EWS कैटेगरी में आप काउंट हो सकते हैं। उनकी भी अलग से सीट रिजर्व्ड होती हैं, बट इसके लिए डीपली इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी आप किसी ना किसी से कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो आपको ये इन्फॉर्मेशन दे सके। ओबीसी ओबीसी एक है जिसमें NCL कैटेगरी होती है, इसमें भी आपका कब आपको रिन्यू कराना है, कब नहीं कराना है, कितने टाइम पीरियड के लिए वैलिड रहेगा, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको रखनी है ऑन टाइम। SC और ST कैटेगरी का भी बेनिफिट आपको मिलता है। और पर्सन विद द डिसएबिलिटी यानी PWD कैटेगरी में जो आते हैं, उनको उसके अकॉर्डिंग ही अपना जो है रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो वो रजिस्ट्रेशन पे अगर आप ध्यान देंगे और प्रॉपरली इस चीज़ को अपलोड करेंगे, तब जाके आप इस कैटेगरी में काउंट हो गए, अदरवाइज आप इन कैटेगरी से बाहर हो जाओगे और आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, इवन अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तभी भी। तो इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है टॉप BHMS कॉलेज इन इंडिया। इंडिया के टॉप होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, कौन से कॉलेजेस हैं, उनकी ये लिस्ट दी हुई है, जिसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। एलाइड कॉलेज ऑफ हॉस्पिटैलिटी और कुलिनरी आर्ट्स एंड मैनेजमेंट, ये एक कॉलेज है, एक इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग, न्यूट्रिशन, जो पूसा रोड पर है न्यू दिल्ली में, ये एक इंस्टीट्यूशन है। IHM बेंगलुरु, ये है। IHM लखनऊ आपको मिल सकता है। वेलकम ग्रुप और ग्रेजुएट स्कूल ऑफ होटल एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक कॉलेज है। IHM हैदराबाद आप लेके चल सकते हो। IHM सिटी मुंबई आप ले सकते हो, और IHM चेन्नई भी आप लेके चल सकते हो। ये कॉलेजेस हैं जिनके लिए आपको कुछ आप NCHM का एग्ज़ाम देकर कवर कर सकते हो, कुछ के लिए अपने सेपरेट एग्ज़ाम आपको देने पड़ेंगे। तो ये लिस्ट है, इस पर आपको ध्यान देना है, और इनके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है पर्टिकुलर, उन पर भी आपको ध्यान देना है। दिल्ली NCR टॉप यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेटिंग। अब दिल्ली में और दिल्ली NCR में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां पर आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हो, तो उसके लिए मैं ये नेम आपको बता देती हूँ। गुरु गोविंद सिंह इंदिराप्रस्था यूनिवर्सिटी है एक हमारी, एक MIT यूनिवर्सिटी है जो नोएडा में भी है सिचुएटेड, एंड गुरुग्राम में भी आपको मिल जाएगी, वहाँ पर भी आप पार्टिसिपेशन कर सकते हो, जिसके लिए MIT सेट का एग्ज़ाम मैंने आपको बताया था। भारतीय विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी है, इसके लिए भी मैंने आपको बताया था, BVP का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जो जिसके बेसिस पे आप इस यूनिवर्सिटी को कवर कर सकते हो। जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी आप लेके चल सकते हो। GD गोयनका यूनिवर्सिटी जो गुरुग्राम NCR में है, इसको भी लेके आप चल सकते हो। यहाँ पर आपको ये कोर्स अवेलेबल है और आप इसके लिए ट्राई कर सकते हो। गुरु गोविंद सिंह इंदिराप्रस्था यूनिवर्सिटी, जिसके कॉलेजेस हैं, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो बनारसी दास चांदीवाला इंस्टीट्यूशन है, जिसके लिए बच्चे ट्राई करते हैं ताकि वहाँ पर उनको एक सीट वो सिक्योर कर पाएँ। इसके लिए अपना IPU सेट का एक एग्ज़ाम होता है जो देना पड़ता है, CUT के बेसिस पे भी आप इसको कवर कर सकते हो। तो बट ये है कि किस टेस्ट को देने से आपको कितना बेनिफिट मिलता है, और किस टेस्ट को देने से आपका देना कंपलसरी है या दोनों देने कंपलसरी हैं, तो इस चीज़ के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं डीपली, तो आप हमारे सेंटर पे विजिट करके इसकी भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आज हमने बात की उन स्टूडेंट्स के लिए जो होटल मैनेजमेंट कोर्स को एज ए करियर चूज़ करके चलना चाहते हैं, तो ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है, इसको आप लेकर चलिए। बट लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन के साथ आपको नहीं चलना है, सारी इन्फॉर्मेशन लेके चलना है। इसके लिए आप किसी ना किसी कंसल्टेंसी में एक अपना स्लॉट बुक करा के विजिट ज़रूर करिए। आप हमारी सेंटर पर भी विजिट कर सकते हैं इसकी डीपली इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। थैंक यू सो मच।